हेलो एवरीवन, इट्स शेख फरहान एंड वेलकम टू माय चैनल। इस टाइम पूरी दुनिया हिस्ट्री का बिगेस्ट फीफा वर्ल्ड कप देख रही है। बिलियंस ऑफ फैंस हर मैचेस को फॉलो कर रहे हैं। मिलियंस तो ट्रैवल करके नॉर्थ अमेरिका पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक के फुटबॉल पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करने वाला है। पर जब हम उन गोल्स पर और सेलिब्रेशंस पर और कुछ फ़ैन अपनी टीम की हार्ट ब्रेकिंग में बिजी होंगे, तो किसी के दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आया होगा, आखिर फीफा से सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? क्या वो कोई प्लेयर है, या कोई क्लब, या फिर वो कंट्री जो इस टूर्नामेंट को होस्ट करा रही है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलमोस्ट हर चीज़ को कंट्रोल करती है। इनके पास ना ही स्टेडियम है, ना ही कोई क्लब, और ना ही ये कोई भी प्लेयर्स की सैलरी देते हैं। फिर भी हर 4 साल में ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। आज हम फुटबॉल के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि एक बिजनेस एम्पायर के बारे में जानेंगे जो कि इस फुटबॉल के पीछे चलता है। हम जानेंगे कि कैसे फीफा वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना, कैसे ये बिलियंस में कमाते हैं, और आखिर इतनी सारी कंट्रीज़ एनॉर्मस अमाउंट क्यों स्पेंड करती है सिर्फ ये टूर्नामेंट को अपनी कंट्री में होस्ट कराने के लिए। कैसे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट बन सकता है। और एट द एंड मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो इंडियन फुटबॉल फ़ैन के दिमाग में कम से कम एक बार तो ज़रूर आया होगा, कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में खेल सकती है कि नहीं। तो चलिए समझते हैं फीफा के इस बिज़नेस को। कितने लोगों को ये लगता है कि फीफा सिर्फ वर्ल्ड कप है, बट ये इससे कई ज़्यादा है। 1904 में फाउंडेड इंटरनेशनल फ़ुटबॉल की गवर्नमेंट बॉडी है फीफा। आज इनके 211 मेंबर्स एसोसिएटेड है। इंटरेस्टिंगली, ये यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा मेंबर्स है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ग्लोबल फुटबॉल ऑर्गेनाइज कराए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स बनाए और कमर्शियल राइट्स को मैनेज करे जो भी इनसे अटैच्ड है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ टीम्स को इनविटेशन मिल जाता है, बट एक्चुअली हर फुटबॉल नेशनल टीम एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंडर जाती है। यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ओसेनिया और अफ्रीका, हर कॉन्टिनेंट को एक क्वालिफिकेशन स्पॉट मिलता है, और हर टीम 3 साल तक के क्वालिफिकेशन मैचेस खेलती है और सिर्फ बेस्ट टीम सरवाइव करती है। पर 2026 में सब चेंज हो गया। फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीम्स की जगह 48 टीम्स खेलेंगी। 64 मैचेस की जगह 104 मैचेस होंगे। फुटबॉल पर्सपेक्टिव से इसका मतलब है कि और कंट्रीज़ को चांसेस मिलेंगे, पर एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो और टेलीविज़न हार्स, और टिकट्स, और स्पॉन्सर, एक सिंपल वर्ड में, और ज़्यादा पैसा। अब समझते हैं फीफा एक्चुअल में एक बिज़नेस मॉडल कैसे है। सोच के देखिए, आपके पास राइट्स है इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कराने का, तो आप कैसे पैसे बनाएंगे? फीफा मेनली 4 सोर्सेज से अर्न करती है। फर्स्ट पे आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। फीफा का बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जनरेटर है ये। पूरे वर्ल्ड के टेलीविज़न चैनल्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से compete करते हैं ताकि वो अपने चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट करा सके। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये हिस्ट्री का मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट्स है। 2019 से 2022 बिजनेस साइकिल तक के फीफा ने 7.5 बिलियन डॉलर्स जनरेट किया था, जिसमें से एक बिगेस्ट स्लॉट ब्रॉडकास्टिंग इवेंट से ही आया था। अब हम अगर 2026 का सोच के देखें तो 104 मैचेस 64 मैचेस की जगह पे। इसका मतलब ऑल लाइव कंटेंट,
और एडवर्टाइजिंग स्लॉट एंड पोटेंशियली अब तक का मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्ल्ड कप। आप वर्ल्ड कप के कोई भी स्टेडियम के अराउंड देख लें, एडिडास, कोको कोला, वीज़ा, hyundai, कतर एयरवेज़, ये सारी कंपनी सिर्फ फुटबॉल को स्पॉन्सर नहीं कर रही है, बल्कि ये लोगों का अटेंशन खरीद रही है। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कंट्री में ब्रॉडकास्ट होता है और कुछ ही ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इतना बड़ा एक्सपोजर ऑफ़र करते हैं। इस वजह से ग्लोबल ब्रांड्स ह्यूज अमाउंट पे करते हैं सिर्फ फीफा का पार्टनर बनने के लिए। 2022 वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ, इसमें इन्होंने मोर देन 3 मिलियन टिकट सोल्ड किए, बट जो बिगेस्ट प्रॉफिट इन्हें आया वो था वीआईपी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस, लग्जरी बॉक्सेस और प्रीमियम सीटिंग से। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए कॉर्पोरेट्स और सेलिब्रिटीज़ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे करते हैं। फीफा के लिए ये दूसरा मैसिव रेवेन्यू जनरेटर है। ऑफिशियल फुटबॉल्स, वर्ल्ड कप जर्सीज, वीडियो गेम्स, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऑफिशियली लाइसेंस प्रोडक्ट सोल्ड होने पे फीफा का बिजनेस और मनी दोनों ग्रो करता है। एक टूर्नामेंट, मल्टीपल बिजनेसेस, यही तो फीफा की जीनियसनेस है। ये एक ऐसी बात है जो कई फुटबॉल फैंस को पता नहीं है। फीफा स्टेडियम्स नहीं बनाता है, ये होस्टिंग कंट्री करती है। अगर हम कतर का एग्जांपल ले तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, जो कि 2022 के वर्ल्ड कप रिलेटेड था। इन्होंने अपने एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, रोड्स, मेट्रो सिस्टम्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स, पूरी सिटी ट्रांसफॉर्म कर दी थी। इस वक्त में फीफा ने ऑर्गेनाइजिंग में और कमर्शियल राइट्स की सेलिंग पे फोकस किया। तो कंट्रीज इतना मनी क्यों स्पेंड करती है? क्योंकि वर्ल्ड कप होस्ट कराने का मतलब है कि आप अपनी कंट्री को पूरे वर्ल्ड के सामने एडवर्टाइज़ करा रहे हो। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केटिंग में से एक है। अब आता है सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन कि फीफा बिलियन में अर्न करती है, तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पोर्शन री इन्वेस्ट होता है फुटबॉल, यूथ अकेडमी, वुमेंस फुटबॉल, ग्रास रूट प्रोग्राम्स, मेंबर एसोसिएशंस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, टूर्नामेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्राइजिंग मनी में। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए फीफा ने यह अनाउंस किया है कि पार्टिसिपेटिंग टीम्स को भी रिवॉर्ड मिलेंगे, बिकॉज फीफा को एक सिंपल सा बिजनेस रूल समझ में आ गया है। जितना फुटबॉल ग्रो होगा उतना ही बड़ा वर्ल्ड कप होगा, और जितना बड़ा वर्ल्ड कप होगा उतना ही बड़ा फीफा का बिजनेस बनता जाएगा, और ये एक ऐसी साइकिल बन जाएगी जो अपने आप को फीड करती रहेगी। ये सिर्फ एक और वर्ल्ड कप नहीं होगा, ये अब तक का सबसे बिगेस्ट वर्ल्ड कप होगा। 48 टीम्स, 104 मैचेस, 3 होस्टिंग नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका ने एनॉर्मस स्टेडियम ऑफ़र किया है। इसका मतलब है ह्यूज कमर्शियल मार्केटिंग होगी, मैसिव स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल ऑडियंस रहेंगे। कितने एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रॉसिंग वर्ल्ड कप बन सकता है, बट फुटबॉल वाइज ये पूरे फुटबॉल को चेंज करने वाला है। स्मॉल कंट्रीज़ के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस रहेंगे क्वालिफिकेशन के लिए। अंडर डॉग्स भी अपनी सरप्राइज़ कर सकते हैं, जैसे मोरक्को ने 2022 वर्ल्ड कप में किया था। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड नेशन लेटर में बड़े स्टेज पे पहुंच जाए तो शॉक मत होना। अब एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो हर इंडियन फुटबॉल फैन ने पूछा होगा, क्या इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है? द आंसर इज़ येस, बट ये इजी नहीं होगा उनके लिए।
कितने लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि कैसे इंडिया को एक्चुअली में इनविटेशन मिला था 1950s में फीफा वर्ल्ड कप जाने के लिए। हर टीम ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके बाद से इंडिया अब तक के फाइनल टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाई है। बट फीफा का एक्सपेंशन जो 32 टीम से 48 का हुआ है, ये इंडिया के चांसेस इम्प्रूव करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन ईजी हो चुका है। इंडिया को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग यंग डेवलपमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लीग। मे बी इंडिया ये वर्ल्ड कप ना खेल पाए, बट अगर अभी से ही सही फाउंडेशन हो जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिलियंस ऑफ पीपल इंडिया को फुटबॉल के एक बिगेस्ट स्टेज पे देखेंगे, और ये फुटबॉल की हिस्ट्री का एक ग्रेट मोमेंट होगा। सो जब आप 2026 का वर्ल्ड कप देख रहे होगे तो सिर्फ गोल्स एंड सेलिब्रेशंस पे ध्यान मत रखना। ये भी देखना कि बिहाइंड द कैमराज, बिहाइंड एवरी स्पॉन्सर कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर की डील काम कर रही है। क्योंकि फीफा ना ही सिर्फ एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, ये अब तक का मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस चला रही है। विथ 48 टीम्स, 104 मैचेस एंड बिलियंस ऑफ व्यूअर्स, ये बिजनेस सिर्फ बढ़ रहा है। सो टेल मी इन द कमेंट सेशन कि फीफा फुटबॉल को हेल्प कर रहा है कि सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक फ़ुटबॉल है। क्योंकि कभी कभी जो बिगेस्ट गेम होता है वो ऑन कैमरा नहीं बल्कि बिहाइंड द सीन चलता है।